अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अपडेट करता चलूं कि पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए शराइत रखी हैं। 4 शराइत रखी हैं, यानी एनआरओ मांगा है पीटीआई ने। पहले तो माजी में पीटीआई इल्जामात लगाती रही है हुकूमत पर, हुकूमती जमातों पर। जब भी मुज़ाकरात हुए हैं तो पीटीआई भाग जाती थी, मुज़ाकरात का दौर करके एक दो मुलाकातें करके भाग जाती थी और इल्ज़ाम लगाया जाता था पीडीएम की जमातों पर पीटीआई की जानिब से कि जी ये तो एनआरओ मांग रहे हैं, ये अपने मुकदमात में रिलीफ मांग रहे हैं। जरदारी साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों के लिए रिलीफ मांग रहे हैं, ये एनआरओ मांग रहे हैं। मैं तो जी एनआरओ नहीं दूंगा। अभी भी नौसरबाजी करेंगे। अभी एनआरओ खुद मांग रहे हैं। यह खबर आ चुकी है, हमारे दोस्त हैं बेजाद सलीमी न्यूज़ वन में, उन्होंने खबर ब्रेक की है और मेरे साथ शेयर भी की है। अभी मैं गया था, अभी जब वीलाग रिकॉर्ड कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूं घर। और यूसुफ रजा गीलानी की सरबराही में जो पीपल्स पार्टी ने कमेटी कायम की है मुज़ाकरात के लिए, उस कमेटी की 4 मुलाकातें हुई हैं आज, ये गुज़श्ता रोज यानी इफ्तारी के बाद 4 मुलाकातें हुई हैं। इससे पहले 2 दिन ये मुलाकातें करते रहे हैं। आज फिर दिन में मुलाकातें होनी है। तो सियासी जमातों के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और मौलाना फजल रहमान के पास मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब के लिए दुआ का, फातिहा का और ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ गए थे मौलाना के पास, मौलाना के घर पर। उन्होंने दुआए मगफरत की, दुआ की और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ गए। बहुत सारे और गए हैं लोग। एएनपी का डेलीगेशन गया, पीपल्स पार्टी का शेरी रहमान गई। तो मुख्तलिफ लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, तज़ियत और फातिहा का सिलसिला जारी है मुफ्ती अब्दुल शकूर के लिए मौलाना फजल रहमान के साथ। लेकिन दूसरी तरफ ये मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। 4 मुलाकातें पीपल्स पार्टी ने की हैं, उन मुलाकातों का भी हवाला देता हूं। लेकिन पहले मैं पीटीआई पे आता हूं कि पीटीआई ने एनआरओ मांगा है। अब नौसरबाजी ये करेंगे पीटीआई जिस तरह करती है इमरान खान कि जी ये एनआरओ मांग रहे हैं, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हालांकि इन्होंने शराइत रखी है जमात इस्लामी के जरिए, क्योंकि जमात इस्लामी आजकल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोशिश कर रही है जमात इस्लामी कि एपीसी बुलाई जाए, तमाम सियासी जमातों को बुलाया जाए और कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को और मियां शहबाज शरीफ को, वजीर आजम को भी उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया जाए, राजी किया जाए कि वो शिरकत करें। ये सराजुल हक साहब कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कोशिश है। मुज़ाकरात सारे मानते हैं कि भाई सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते, ये सब जमातें मानती हैं। लेकिन सवाल फिर वही इनके सामने आता है कि भाई मुज़ाकरात किसके साथ? जिसके साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं वो संजीदा हैं मुज़ाकरात में। वाकई वो जो पीटीआई के लोग हैं इमरान खान समेत, वो संजीदा है मुज़ाकरात में या ड्रामा करेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि पीटीआई संजीदा है। जो मेरा तजुर्बा है पीटीआई के साथ, माजी में भी मैं मुतअद्दिद बार कह चुका हूं वीलॉग्स में कि पीटीआई को मैं उस वक्त से कवर करता आ रहा हूं जब इमरान खान 200 बंदे लेके अपारे में मुजाहरे करते थे और जब जनरल पाशा ने गोद नहीं लिया था, पीटीआई को एडाप्ट नहीं किया था, अनऑफिशियली गैर एलानिया तौर पर एडाप्ट नहीं किया था, जब फैज ने गोद नहीं लिया था, जनरल फैज ने, जब बाजवा साहब ने आशीर्वाद का हाथ नहीं रखा था, उस वक्त पीटीआई को मैं बड़े अच्छे तरीके से प्रॉपर बीट रिपोर्टर की तरह मैंने कवर किया है। लेकिन जब से फिर फौजी भाइयों के पास, आईएसआई के पास चली गई, पाशा साहब के पास, फैज के पास और बाजवा के पास, तो उसके बाद फिर जाहिर है मैंने बीट छोड़ दी थी। तो पीटीआई को देख तो रहे हैं, सियासत पीटीआई की भी, बाकी जमातों को कवर कर रहा हूं। लेकिन पीटीआई के साथ मेरा तजुर्बा, सियासी बसीरत ये है, ये कहती है कि ये मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है और मुज़ाकरात ये नाकाम होंगे। अल्लाह करे कामयाब हो जाए, मैं दुआ कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा, दुआ नहीं कर रहा कि नाकाम हो, अल्लाह करे कामयाब हो जाए। क्योंकि इस मुल्क की ज़रूरत है कि तमाम जमातें मिल बैठकर फैसला करें, मुत्तहद हो जाए।
और मुत्तफ़िका तौर पर आगे बढ़े, क्योंकि मुज़ाकरात के सिवा बगैर कोई हल नहीं है, कोई चारा नहीं है। हमारे यहाँ कबायली लड़ाइयाँ, कबायली झगड़े होते हैं, तो कबायली झगड़ों में चाहे 100-100, 200-200 भी कत्ल हो जाए दोनों पार्टियों के, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भी सुलह होती है, उसके बाद जिरगा होता है, मुज़ाकरात होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, हाँ, शीर शक्कर होते हैं कि फिर जुर्माने शुर्माने भी लगा देते हैं, लेकिन तबाही के बाद भी मुज़ाकरात, सुलह सफाई। तो इन जमातों को मुज़ाकरात ही करने चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान भी किसी दौर में तल्लुकात बहुत बिगड़ चुके थे, तो आखिर में क्या हुआ? 2006 में इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, मीसा की जमहूरियत किया। मीसा की जमहूरियत के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की कुर्बत बढ़ी और फिर ये अभी तक चल रहे हैं, तमाम इख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे की हुकूमतें कम अज कम गिराई नहीं है इन्होंने। न नून लीग ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराई, हल्के फुल्के म्यूजिक हल्की फुल्की चलती रही, लेकिन कभी मेमो गेट, कभी मियाँ साहब कोट पहनकर, काला कोट पहनकर वकील बनकर जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते थे। ये सारी चीजें हुई, लेकिन या पीपल्स पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करके डॉक्टर आसिम हुसैन, शर्जील मेमन, बहुत सारे और में हामिद सईद काजमी, बहुत सारे और नाम, इनको गिरफ्तारियां हुई, लेकिन मियाँ साहब ने इनसे लातल्लुकी का इजहार किया था। मियाँ साहब ने कहा था मेरे तो इल्म में नहीं था चौधरी निसार क्या करते थे। ये चौधरी निसार साहब इस्टेब्लिशमेंट की गेम या किसकी करते थे? चौधरी निसार साहब कोशिश करते थे मियाँ साहब के हुकूमत को नाकाम बनाने के, क्योंकि 2014 के धरने ने भी चौधरी के पार्लियामेंट हाउस तक इमरान खान का धरना किसने पहुंचाया था? चौधरी निसार ने पहुंचाया था। तो चौधरी निसार साहब पर इल्जाम आता है पीपल्स पार्टी का, लेकिन ताल्लुकात खराब होने के बावजूद इन्होंने मीसा की जमहूरियत किया और मीसा की जमहूरियत के बाद अभी तक चल रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो इनके पास भी मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। तो पीटीआई ने, हालांकि जरदारी साहब ने 4-5 दिन पहले जिस दिन आइन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी कौमी असेंबली हॉल में, जिसमें काजी फायज ईसा, जस्टिस काजी फायज ईसा भी आए थे, तकरीर की थी, तो उसमें जरदारी साहब ने वजीर आजम को कहा था कि आप पीटीआई के साथ, हमारे तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन वो आपके पास आए, आप नहीं जाएंगे क्योंकि आप वजीर आजम हैं। वो आए आपके पास, आप मुज़ाकरात के लिए दरवाजा खोलें, लेकिन शर्त कोई कबूल नहीं करेंगे, गैर मशरूत मुज़ाकरात होंगे। ये जरदारी साहब ने मियाँ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, वजीर आजम को कहा था, मशवरा दिया था। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने कोर कमेटी का इजलास बुलाया और कमेटी कायम की यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में, जिसमें नवीद कमर साहब और कमर जमान कायरा को शामिल किया। इसी तरह पीटीआई ने भी एक कमेटी सुनाए कायम की है, फिर नून लीग ने भी कमेटी कायम की, सरदार अयाज सादिक को, ख्वाजा साद रफीक और राना तनवीर को शामिल किया। राना सनाल आज मुलाकात में आ गए थे, राना तनवीर नहीं आए थे। तो मैं कह रहा था कि पहले बताऊं कि मुतालबात शराइत क्या रखी है। पहली शर्त पीटीआई की यह है कि जी इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात दायर किए गए हैं वो तमाम के तमाम मुकदमात वापस लिए जाए। मुकदमात वापस लिए जाए का क्या मतलब हुआ? सीधी सी बात है, एनआरओ रिलीफ है, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस एनआरओ आया था ना, तो एनआरओ मांग रहे हैं मुकदमात वापस लिए जाए। दूसरी शर्त यह है कि मेरी पार्टी के तमाम रहनुमाओं को के खिलाफ भी मुकदमात वापस लिए जाएं और जो गिरफ्तार हैं मेरे रहनुमा पार्टी पीटीआई के, उन तमाम रहनुमाओं को, गिरफ्तार रहनुमाओं को भी रिहा किया जाए। हाँ जी, मुकदमात वापस और रिहा किया जाए, दो शराइत। तीसरी शर्त पीटीआई ने रखी है जी, हमारे तमाम अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे की मंजूरी वापस ली जाए, यानी स्पीकर कौमी असेंबली ने जो इस्तीफे मंजूर किए हैं वो वापस लिए जाएं, हम वापस आने के लिए तैयार है। चौथा मुतालबा ये रखा है कि जी हमें अपोजिशन लीडर का, कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर का ओहदा हमें वापस दिया जाए। ये चार शराइत रखी है। जमात इस्लामी ने
पीटीआई के साथ रब्ता किया, मुलाकात की पीटीआई की क़यादत के साथ। तो जमात इस्लामी के सामने ये शराइत रखी है 4 पीटीआई ने कि जी ये आप पीपल्स पार्टी और नून लीग और जेयूआई और हुकूमती जमातें जो है हुकूमत के सामने रखे। जमात इस्लामी ने पीटीआई की ये शराइत हुकूमत के सामने रखी। जो ज़राए के हवाले से खबर है कि हुकूमत की तमाम जमातों ने पीटीआई की चारों शराइत मुस्तरद कर दी है और कहा है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो गैर मशरूत करें, नहीं तो आप ये गोए और ये मैदान, वो क्या कहते हैं सिंधी में एक कहावत है गोए और मैदान, नहीं तो भाई मुज़ाकरात किस चीज़ के गैर मशरूत मुज़ाकरात होंगे। कोई शर्त एडवांस में शर्त कबूल नहीं है। अगर आपने ये मामला मसाइल हल करने हैं, एनआरओ मांगना भी है, लेना भी है, तो आप एनआरओ टेबल टाक करें, मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और एनआरओ आप मांगे, हम आपके मुकदमात भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बात तो करें। पहले मुकदमात ख़त्म नहीं होंगे। ये हुकूमत की तमाम जमातों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर जमात इस्लामी को बता दिया है और जमात इस्लामी ने पीटीआई को बता दिया है कि भाई हुकूमत तो नहीं मान रही, आपके मुकदमात एडवांस में ख़त्म करें और आपके बंदे रिहा करें और आपके इस्तीफ़े वापस ले लें और आपको अपोजिशन लीडर दें मुज़ाकरात से पहले। तो हुकूमत की कोई मजबूरी नहीं है। हुकूमत की मजबूरी सिर्फ अवाम है, ये मुल्क है कि भाई मुल्क का बुरा हो रहा है, मुल्क की मईशत का बुरा हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है और होगा नुकसान। इदारों में इस वक्त तनाव है, तसादुम की सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान, तो ये भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी, मौलाना तो कह रहे हैं कि कोई किसी का लाडला नहीं है, मैं तो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट का लाडला समझ रहा हूँ। चीफ जस्टिस का, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कहूँगा, चीफ जस्टिस और उनके जो 3-4 मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान हैं, हम ख्याल जजेस या इमरानदार जजेस, उनके लाडले ज़रूर बने हुए हैं इमरान खान। तो इमरान खान के साथ जब मुज़ाकरात होंगे, हुकूमत ये चाह रही है, हुकूमती जमातें, कि उसके बाद जजेस ठंडे पड़ जाएंगे। जजेस के दिल पे पानी के जो कतरे हैं वो पड़ जाएंगे, वो ठंडे हो जाएंगे, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वो क्योंकि इमरान खान को रिलीफ देना चाह रहे हैं, उनकी कोशिश है कि उनके होते, चीफ जस्टिस के होते, रिटायरमेंट से पहले इलेक्शन हो और वो इमरान खान को इलेक्शन झोली में देकर चले जाएं। चीफ जस्टिस साहब ये चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सारे इदारों के इख्तियारात पकड़े हुए हैं, बहुत सारे इदारों के बल्कि इख्तियारात पकड़े हुए हैं और सबको आर्डर जारी कर रहे हैं, लेकिन मान कोई नहीं रहा। न स्टेट बैंक मान रहा है, न इलेक्शन कमीशन मान रहा है, न वजारत दाखिला मान रहा है, न वजारत खजाना मान रहा है। क्यों? क्योंकि उन इदारों को पार्लियामेंट मना कर रही है। पार्लियामेंट, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है 1000 दफा कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है और तमाम इदारों की माँ है। कानून साजी का अख्तियार पार्लियामेंट को है। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि इख्तियारात का इस्तेमाल पार्लियामेंट के जरिए होगा, मुंतखब नुमाइंदों के जरिए होगा, न कि इख्तियारात का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के जरिए होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हुकूमत ज़ाहिर है सोच रही है, लेकिन हुकूमत ने आपस में ये फिलहाल मुशावरत शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी की कमेटी शाहज़ैन बुगटी के साथ मिली, मोहसिन दावड़ के साथ मिली और बीएनपी के साथ मिली। आज बीएपी के जो हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी साहब, उनके लाजिस पर चले गए। मैं भी वहाँ गया, खालिद मक्सी साहब से भी मिले और मैंने फुटेज भी बनाई। यूसुफ रज़ा गिलानी, कमर जमान कायरा और नवीद कमर थे, मीडिया टॉक भी की उन्होंने। इसी तरह फिर नून लीग के पास गए। नून लीग में सरदार अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला, ये 2 थे और तीसरे थे ख्वाजा साद रफीक, वो वीडियो लिंक पर थे लाहौर से, तो उनके साथ भी मुलाकात हुई। फिर तारिक बशीर चीमा, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग काफ, वफाकी वजीर, उनके पास चले गए। मिनिस्टर इनकलेव, उनके साथ भी मुलाकात की, मीडिया टॉक की। इससे पहले एएनपी के पास मियाँ इफ्तिखार और जायद खान के पास चले गए थे। यही कमेटी 4 मुलाकातें आज की हैं, जो दिन गुजर गया। आज फिर यही कमेटी मिलेगी एमक्यूएम के साथ और कुछ और लोगों के साथ। फिर एएनपी और एमक्यूएम का भी राब्ता हुआ है। आज एएनपी का वफ्द एमक्यूएम के पास भी जाएगा पार्लियामेंट लाजिस में। तो ये मेल मुलाकातें सियासी जमातों ने शुरू की हैं सिर्फ इसलिए कि पहले तो आपस में तय करें
के मुज़ाकरात पीटीआई के साथ करने हैं या नहीं करने, उसके बाद हम आगे बढ़ें। पीटीआई के साथ जो भी फैसला होगा वो मुश्तरका और मुत्तफ़िका होना चाहिए। इस पर मुशावरत की जा रही है इत्तेहादी जमातों के दरमियान। जो पीपल्स पार्टी ने बेड़ा उठाया है मुज़ाकरात के लिए मुशावरत का, तो इसीलिए मुशावरत की जा रही है। और मौलाना के साथ अभी नहीं मिले, तमाम जमातें तकरीबन जिन जिन से मिले हैं उन जमातों ने भी मुज़ाकरात पे जोर दिया है। आज तारिक बशीर चीमा क्योंकि हार्ड लाइनर रहे हैं इमरान खान के हवाले से, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी देखें, हम भी मुज़ाकरात चाहते हैं, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल होता है, लेकिन मुज़ाकरात किसके साथ करें? आगे बंदा जो है वो कितना संजीदा है, सीरियस है नहीं है मुज़ाकरात में, हम सोच समझ के फैसला करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं चौधरी शुजात हुसैन के साथ आज मिलूंगा जाके और पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रखूंगा। चौधरी शुजात तो वैसे ही वज़ादार आदमी है, मुज़ाकरात में यकीन रखते हैं वो, लेकिन फैसला तकरीबन तमाम जमातों के दरमियान इस बात पर इत्तफाक है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अब इमरान खान करेंगे या नहीं, मुझे मुज़ाकरात होते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर हुए भी, शुरू भी हुए, 1 2 4 मीटिंगें होंगी, मुलाकातें होंगी, मुज़ाकरात का दौर होगा 1 2 3 4 जो भी, लेकिन आगे इमरान खान ने क्योंकि मानना नहीं है, ये उनके मानना, तस्लीम करना, मुज़ाकरात में गुंजाइश निकालना, ये उनके डिक्शनरी में नहीं है। वो क्योंकि गंद करना चाह रहे हैं, इस मुल्क में फसाद फैलाना चाह रहे हैं, तो वो क्यों मानेंगे? वो तो मसाइल सीधे करना चाहते ही नहीं है, तो मुज़ाकरात कैसे कामयाब होंगे? मुझे कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। अल्लाह करे कामयाब हो जाए। तो आज फिर मुलाकातें होंगी, लेकिन फिलहाल हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात से पहले एनआरओ देने से इनकार कर दिया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।